तो क्लास 12 के विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं प्री बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूं। यदि आपको क्लास 12 के सारे पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप नॉलेज बीम एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यह नया नॉलेज बीम एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप इंग्लिश की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और पीडीएफ के रूप में नोट्स के माध्यम से भी आप अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। और आपको प्री बोर्ड एग्जाम के सारे पेपर का जो है पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। तो जरूर नॉलेज बीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मैं आपको यह क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यह देख सकते हैं आपका जो है पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह का इंटरफेस आपको बोर्ड एग्जाम के हिंदी के पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कक्षा 12 के लिए यह सामान्य हिंदी का पेपर है और यहाँ पर समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। पूर्णांक आपका 100 है और निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद निर्देश है, तो ठीक इसी तरह का निर्देश आपको बोर्ड एग्जाम के हिंदी के पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो पहला निर्देश है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है सभी प्रश्न। और दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद आपका खंड क जो है, इसमें आपका पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि इसमें क वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो कौन है, यहाँ 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हिंदी गद्य के बहुविकल्पी प्रश्नों का तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप जो है नॉलेज बीम क्विज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको हिंदी गद्य के साथ साथ हिंदी पद्य से भी बहुविकल्पी प्रश्नों का अच्छा तैयारी देखने को मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए ख वाला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन की मदद से अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपकी हिंदी की प्रिपरेशन कैसी है। और इसी वजह से मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर शो भी करता हूं ताकि आप जो है अच्छे से समझ सकें कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी मदद से अपने नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं घ वाला क्वेश्चन, कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं। तो कौन है आपको यह बताना है। अब इसके बाद अंगा वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तो इसी तरह से सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए आपका हिंदी पद्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी पद्य से बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी के लिए आप नॉलेज बीम क्विज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद दूसरे का क वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। तो 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प को चुनाव करना है। ख वाला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं किस तरह से आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किया, किसने किया आपको यह बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन जो भी इस पेपर में है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस पेपर की मदद से आइडिया भी मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से हिंदी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसी तरह आप देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर जल्दी जल्दी शो कर देता हूँ। और ऑलरेडी मेरा जो तबीयत है वह ठीक नहीं है तो मैं आपको जल्दी जल्दी शो कर देता हूँ। और आप जाकर अगर चाहते हैं तो पीडीएफ के रूप में पेपर तो आप हमारे नॉलेज बीम एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश आपको जो है पढ़ना है। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस गद्यांश को आपको पढ़ने के बाद यहाँ पर जो नीचे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। तो क वाला इसमें पहला वाला प्रश्न देख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। इसके बाद तीसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपका चौथा है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। और पांचवा है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन, अगर आपको एक प्रश्न नहीं आता है, अगर आपको एक प्रश्न नहीं आ रहा है, एक गद्यांश नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा गद्यांश जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करके प्रश्न देखने को मिल जा रहा है। तो कोई भी एक कर सकते हैं आप, चाहे अथवा वाला करें या अथवा के ऊपर जो दिया है उस गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न पूछा है उनके उत्तर लिख सकते हैं। कोई एक करना है, ठीक है। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा।
इसके बाद आप चौथा प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब देखिए आपको यह पद्यांश दिखाई दे रहा है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आपको उत्तर इसी पद्यांश के आधार पर देना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पद्यांश का और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न देखेंगे तो आपको प्रश्न देखने को मिल जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो अथवा करके आपको एक और पद्यांश दिखाई दे रहा है। इस पद्यांश को आप कर सकते हैं, अगर आपको पहला वाला पद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो आप यह दूसरा अथवा वाला जो पद्यांश है इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछा है इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो कोई एक करना है, चाहे आप ऊपर वाला करें या फिर अथवा वाला करें, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमसे जो है टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पांचवा क्वेश्चन जो है वही स्टार्ट हो रहा है। पांचवें क्वेश्चन में देख रहे हैं क वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा आपकी 80 होनी चाहिए, लेकिन आप जब भी लिखें 80 से ऊपर अर्थात 100 के आसपास लिखें। तो देख सकते हैं इसमें किसी एक जो लेखक है उनका आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो इन सबका प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराया गया है, जाकर आप ज़रूर देखें। इसके बाद आपका ख वाला जो है, ख वाला प्रश्न देख सकते हैं। इसमें कराया निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि का नाम दिया गया है आपको, 3 कवि का नाम, किसी एक का जो है आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है और शब्द सीमा फिर वहीं आपका 80 शब्द के आसपास है, लेकिन आप 100 वर्ड के आसपास लिखने का प्रयास करें। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। तो इन सब का प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पे कराया गया है। और इसके बाद अथवा करके आपका क्वेश्चन है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो कोई एक कर सकते हैं आप। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है स्वपथित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड की एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और शब्द सीमा आपका वहीं लगभग 80 शब्द। तो जो भी खंडकाव्य आप पढ़ते हैं, जो भी स्वपठित खंडकाव्य आप पढ़ते हैं, उसी के आधार पर आपको कोई एक खंड करना है। तो अगर आप रश्मिरथी खंड काव्य करते हैं तो आपको 2 प्रश्न अथवा करके दिखाई दे रहा है, किसी एक का आप उत्तर लिखेंगे। अगर आप आलोक वृत्त खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। जो भी खंड काव्य आप पढ़ते हैं उसमें से एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा, ठीक है। तो आप पता कर लीजिएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है और उसी खंड काव्य के एक प्रश्न का आपको उत्तर इसमें से लिखना होगा, ठीक है। अब हम लोग खंड ख की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए खंड ख आपका स्टार्ट हो गया। तो खंड क में 8वां का जो क वाला प्रश्न कराया, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना है और यहाँ पर या करके भी है, आपको एक गद्यांश संस्कृत का देखने को मिल रहा है। अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो नीचे या करके जो गद्यांश दिया है इसका आप संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नहीं तो जैसा कि मैंने बताया आप जो है नॉलेज बीम एप्लीकेशन से पेपर का PDF भी गेट कर सकते हैं, सारे पेपर का क्लास 12 के लिए। इसके बाद आप ख वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप देख सकते हैं आपको अथवा करके 2 श्लोक दिखाई दे रहा है, किसी एक श्लोक का आप संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो किसी एक का आपको वाक्य में जो है प्रयोग करना है अर्थ लिखकर। तो देख सकते हैं किस तरह से आपका पूछा हुआ है। तो यह सबका प्रिपरेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम प्लस पे भी कराया गया है। इसके बाद 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और यह सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो ख वाला है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको विभक्ति और वचन के अनुसार जो है सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आत्मनो में विभक्ति और वचन है, तो कौन सी विभक्ति और वचन है आपको ये बता रहा है। विकल्प आपका 4 दिया गया है। इसके बाद दूसरा भी इसी तरह का है, देख लीजिए आप। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है। इसमें क वाला क्वेश्चन है, लिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कर लिखिए। तो आपको यह शब्द युग्म दिखाई दे रहा है पुरुष परुष, इसका सही
जो है अर्थ आपको यहाँ पर 4 विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है, आपको चुनना है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह दूसरा वाला भी प्रश्न है। इन सब का प्रिपरेशन हमारे चैनल पे कराया गया, आप जरूर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज भी प्लस पर भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, और ग वाला करा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आप घ वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है, और इन सब का प्रिपरेशन हमारे एप्लीकेशन पे है, ज़रूर आप लोग देखें जाकर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 का क है, वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रस का यानी रस या फिर आपका अलंकार भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे कराया गया है, जाकर आप देखें। ख वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका अलंकार से है, आपको लक्षण के साथ उदाहरण सहित जो है लिखना है, यह चीज़ याद रखिएगा। और ग वाला देख सकते हैं, आपका दोहा अथवा सोटा छंद का मात्रक सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो आपको मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखना है, यह चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 नंबर का है, नहीं तो अथवा करके एक और इसमें आपको पत्र लिखने के लिए आता है, यह भी कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर जो भी पत्र आपको समझ में आए वह लिख सकते हैं, 2 आपको देखने को मिलेगा अथवा करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कराए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो किसी एक टॉपिक पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, और यह अ ब स द करके देख सकते हैं 4 आपको भी जो है विषय देखने को मिल रहा है। तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली में। तो यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। अगर आपको सारे पेपर का PDF चाहिए क्लास 12 का, तो आप नॉलेज बीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, और वहाँ पर जो है आप रजिस्टर करके आसानी से सारे पेपर को देख सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश का अच्छे से प्रिपरेशन भी बोर्ड एग्जाम के लिए उस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।